वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एग्जाम्पल जो है देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाने वाले हैं। ये एग्जाम्पल अब नॉर्मल लॉस का ही है, ओके, या बोल सकते हैं लॉस ऑफ गुड्स का है, ठीक है। तो इसका हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है देखेंगे, और जिसका हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसके पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है देखने वाले हैं, ओके। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये सारा आइटम्स दिया गया है, ठीक है। ये सारा आइटम्स दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें कि इंश्योरेंस चार्जेस, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है। और ये परचेजेस से सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में चले गया। डेटर्स, ये सारा बैलेंस शीट के लिए है, ठीक है। ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट में चल गया। रेंट ये जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। इधर से डिस्काउंट, रेंट ऑफ प्रिंसेस सबलेट फॉर 1 ईयर टू 30 सितंबर 2018, ये रेंट का अमाउंट है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट भी दिया गया है, लाइक एक क्लोजिंग स्टॉक जो है वहाँ दिया गया है 24,000 का, ठीक है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 6% ऑन सैलरी डेटर्स, ठीक है। सैलरी डेटर्स पे 6% जो है, सैलरी डेटर्स पे 6% मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। और भी कुछ एडजस्टमेंट दिया है, लाइक राइट ऑफ करना है 800 एज बैड डेब्ट्स, ठीक है। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम, ओके। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018। इंश्योरेंस कब तक चुकाया गया है, तो 30 जून 2018 तक, ठीक है। ये डेट को जो है ध्यान में रखना है। और यहाँ दिया गया है कि अ फायर अकर्ड ऑन 25 मार्च 2018 इन द गोडाउन एंड द स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 6,000 वाज डेस्ट्रॉयड। मतलब कि 25 मार्च 2018 को जो है गोदाउन में आग लग गई और 6,000 का जो मूल्य है, यानी 6,000 मूल्य का जो स्टॉक है, माल है, वह नष्ट हो गया। द स्टॉक वाज परचेज पेइंग IGST एट 18%। मतलब जो स्टॉक है यानी जो माल है वह 18% IGST भुगतान करके खरीदा गया था, ठीक है। इट वाज इंजर्ड, इसका बीमा किया गया। और द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹4,000। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 4,000 रुपये का जो है दावे स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो इतना एडजस्टमेंट दिया गया है। इससे रिलेटेड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो हेडिंग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और नीचे में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, ठीक है। इस तरह जो है यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट है। ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक हम लोग देख लिए थे पहले वीडियो में, ओके। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह बनाया गया है। तो सारा अमाउंट जो है देखते हैं कौन कौन सा आइटम जो है दिया गया है। सबसे पहले इंश्योरेंस चार्जेस देखते हैं कितना दिया है, ठीक है। इंश्योरेंस चार्जेस का अमाउंट कहाँ मेंशन किया गया है, ये देखिए 2400, इससे जो है लिख देंगे। सबसे फर्स्ट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंश्योरेंस चार्जेस 2400, ठीक है। इसमें से लेस कर देना है। ये देखिए ये इसमें से माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट था ये कि इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2018, ठीक है। मतलब कि 1 साल का पेड करना था, पेड कर दिया गया जून तक, ठीक है। तो 3 महीना फिर जो है इस पर निकाल दिया जाएगा तो प्रीपेड आ जाएगा। तो 2400 पे 3/12 कर दिए, तो ये 600 जो है प्रीपेड इंश्योरेंस आया। तो इससे जो है माइनस करके दिखाया जाता है। तो 2400 में 600 माइनस कर दी, ये 1800 आ गया इंश्योरेंस चार्ज का अमाउंट, ठीक है। इसमें से माइनस क्या किए, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये 600 कैसे आया,
तो जो इंश्योरेंस चार्जेस 2400 दिया है और जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया था जितने मंथ का वो जो है निकाल दिए, 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया था तो निकाल दिए तो 600 आ गया, तो वह प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, इसे माइनस कर दिए इंश्योरेंस चार्जेस में, तो इंश्योरेंस चार्जेस 1800 जो है आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सैलरी एंड वेजेस दिया है, ये देखिए 19,400, इसे लिख देंगे। और देखते हैं क्या दिया है। रेंट दिया है 4,600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, ये सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए दिया गया है। ओके, ये देखिए सैलरी एंड वेजेस 19,400। ठीक है, पोस्टेज, कैरेज आउटवर्ड्स, ये सब भी देख लेते हैं। ये देखिए पोस्टेज दिया गया है, ट्रेड एक्सपेंसेस 400, पोस्टेज 800, इसे भी जो है लिख देंगे सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए पोस्टेज दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस 400, पोस्टेज 800, कैरेज आउटवर्ड्स भी दिया है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड्स 500। ठीक है, इसे भी जो है मेंशन कर देंगे, कैरेज आउटवर्ड्स 500। रेंट दिया है 4,600, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4,600। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। ठीक है, इसे भी जो है लिख देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। ठीक है, इसमें से अनयूज 250 जो है उसे माइनस करके दिखाना है, तो ये भी जो है दिया गया है। ओके, इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट में दिया गया है कि ये देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया था, वहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्टेशनरी अनयूज्ड एट द एंड वाज 250। ठीक है, यानी अनयूज जिसका उपयोग नहीं हुआ स्टेशनरी का वो 250 है, तो इसे जो है माइनस करके दिखा देते हैं स्टेशनरी में। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000, इसमें से जितना अनयूज है उसको माइनस कर दिए तो 750 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया। ठीक है, यहाँ राइट ऑफ कर दिए बैड डेब्ट्स 800 का, इसे लिख दिए। ओके, ठीक है, ये बैड डेब्ट्स 800 ये लिख दिए। इसमें ऐड कर दिए न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, 1200 न्यू प्रोविजन। यहाँ समझते हैं कि बैड डेब्ट्स का कैसे जो है एंट्री होगा, मतलब अमाउंट जो है वो लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले सैलरी डिटेल्स का अमाउंट 20,800 दिया गया है। ठीक है, इसमें लेस कर दिए जो बैड डेब्ट्स 800 का आया है दिया गया है एडजस्टमेंट में वो, तो 20,000 बच गया। ठीक है, और 20,000 में ये लेस कर दिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1200 का। ठीक है, यहाँ एडजस्टमेंट में दिया गया है कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 6% ऑन सैलरी डेटर्स। ठीक है, तो सैलरी डेटर्स पे 6% निकालेंगे। ओके, तो ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट 800 दिया गया है, तो और ये एड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये 1200 कैसे आया, तो जो डेटर्स का अमाउंट यहाँ दिया गया है 20,800, इसमें से हम लोग 800 माइनस कर दिए तो 20,000 आया। इसी पे हम लोग 6% निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ मेंशन किया गया है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऐड कर देंगे 1200, तो कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, इसमें ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में 400 दिया गया है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड प्रोविजन 400, इसे जो है माइनस कर देंगे और लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ओल्ड प्रोविजन 400 एग्जाम्पल में मेंशन किया है, तो उसे यहाँ पे लिख के माइनस कर दिए, तो 1600 जो है ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट यहाँ आ गया। ओके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 376 कैसे आए यहाँ देखते हैं। ये देखिए ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1200 आ गया था। ठीक है,
इसके ऊपर जो है इसमें लेस कर दिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, और एक एडजस्टमेंट में दिया गया है कि रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 18,800 आया इसके ऊपर 2% किया गया है, तो कितना आ गया 376। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 376। ठीक है, ये कैसे आया, तो यहाँ ये 1200 तक क्लियर था, फिर इसमें इस दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ माइनस किया गया 20,000 में ये 1200, तो ये 18,800 आ गया। इसके ऊपर 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकला तो 376 आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में। हो गया। अब जो है प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो जो है लिख देंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया है। यहाँ देखिए प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बैलेंस दिया गया है 1,20,000 और एडिशन में है 1 अक्टूबर 2017 को 5,000। ठीक है, तो इस चीज़ को और इस पर कितना चार्ज करना है वह पीछे दिया गया है। ठीक है, ये देखिए प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। ठीक है, 10% जो है चार्ज करना है, तो लिख दिए टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो 10% ऑन 1,20,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो 1,20,000 कैसे दिए हैं देखते हैं। ये देखिए बैलेंस दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, बैलेंस करके दिया गया है ऑन 1 अप्रैल 2017 को कितना 1,20,000। ठीक है, तो इस चीज़ को ही यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। ये देखिए 10% ऑन 1,20,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसलिए फॉर 1 ईयर लिखा गया है। तो 1,20,000 पे 10% की तो 12,000 आया। ठीक है, और फिर 5,000 जो है वो भी दिया गया है। ये देखिए एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है, 5,000 ये इसी से रिलेटेड जो है इसका अमाउंट दिया गया है कि और एक्स्ट्रा जो है एडिशन मतलब एक्स्ट्रा 1 अक्टूबर 2017 का प्लांट एंड मशीनरी का जो है अमाउंट दिया गया है 5,000। ठीक है, तो इसे भी जो है यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए ये 12,000 आ गया, तो इस पे 5,000 पे 10% चार्ज करेंगे और 6 मंथ भी लेंगे, क्योंकि अक्टूबर से जो है दिया गया है, तो अक्टूबर से लेके, ठीक है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का 6 महीने का डिप्रिसिएशन। ठीक है, अक्टूबर से लेके मार्च 31 मार्च तक 250, 5,000 पे 10% और 6 मंथ्स चार्ज करेंगे तो 250 जो है आ जाएगा। दोनों को ऐड करके ये प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन जो है चार्ज हो जाएगा 12,250। ओके, अब लॉस बाय फायर का अमाउंट यहाँ पे लिखना है, तो ये कैसे आया है, तो इसका एंट्री जो है हम लोग देखे थे, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर लॉस बाय स्टॉक बाय फायर। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो इसका एंट्री होता है लॉस ऑफ स्टॉक को डेबिट कर दिया जाता है परचेज, फिर टू इनपुट IGST 18% दिया गया है। ठीक है, 6,000 का माल नष्ट हो गया था और 6,000 पे 18% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1,080। दोनों को ऐड करके लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर में लिख देंगे। ठीक है, फिर इंश्योरेंस कंपनी 4,000 रुपये का दावा करता है वो लिख देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, तो ऊपर में कितने का लॉस बाय फायर है 7,080 लिख देंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है 4,000 रुपये का दावा स्वीकार करती है, तो बच गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 3,080। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे लॉस बाय फायर में लिख देंगे 3,080। ठीक है, ओके, इतने का जो है माल का नुकसान हो गया था। ओके, ये सारा जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट जो है पुट कर दिए। अब जो है क्रेडिट में देखते हैं, तो ये
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का दिया गया था, इसे इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितना? 50,200। ठीक है। डिस्काउंट जो है दिया गया है इनकम के रूप में, कितना दिया है? 800, ये लिख देंगे। ठीक है। ठीक है, डिस्काउंट 800 दिया था तो उसे जो है लिख दिए। और रेंट से रिलेटेड भी कुछ आइटम्स दिया है, वो भी लिख देते हैं। ये देखिए, रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट फॉर 1 ईयर टू 30 सितंबर 2018। ठीक है। इससे जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है। बाय रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट 1200 दिया है, इसमें लेस कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। 6 महीने का जो रेंट एडवांस में रिसीव किया गया है तो उसको माइनस करके बाकी तक रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट में 600 जो है चल जाएगा। ठीक है। तो ये सारा अमाउंट जो है हम लोग पुट कर दिए। ओके, अब जो है बैलेंसिंग करना है। ठीक है। तो दोनों सब जो है बैलेंसिंग करने से डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है यानी प्रॉफिट आ रहा है, तो लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने का बैलेंस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है तो 6044। ठीक है। तो दोनों तब जो है इक्वल हो जाएगा, 51,600 और इधर 51,600 डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट दिया गया था। ठीक है। धीरे धीरे करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके। और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में, अगर नेट लॉस आता तो इधर क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके बाय।